सोचिए एक दिन आपका देश अचानक बदल जाता है। आपका चुना हुआ राष्ट्रपति, जिसे जनता ने चुना, उसकी तस्वीरें दुनिया भर में फैलती हैं। हथकड़ी में आंखों पर पट्टी और उसकी पत्नी के साथ उसके ही घर के बाहर लिया गया फोटो। ये कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, ये लोकतंत्र की डकैती है। और वो ताकतवर देश जो लोकतंत्र का ठेकेदार कहलाता है, यानी कि अमेरिका, ये सब करवा रहा है। यही कहानी है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की। पहली नजर में ये अमेरिका बनाम वेनेजुएला जैसी एक लड़ाई दिखाई देती है, लेकिन असल में ये सिर्फ अमेरिका के फायदे की कहानी है। डॉलर की गिरती कीमत, क्रूर कॉरपोरेट वॉर और वैश्विक दबदबे की भूख। अमेरिकी मीडिया और दुनिया को यह दिखाया गया कि कमजोर देश चाहे कितना तेल, पैसा या वोट रखते हों, अगर अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे तो उनकी कोई हैसियत नहीं है। यह कहानी लोकतंत्र की नहीं है, व्यापार और शक्ति की है। वेनेजुएला कोई छोटा देश नहीं था। रूस के दिए हुए सुखोई फाइटर, S-300, S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम, लाखों की फौज और मजबूत रडार सिस्टम, और उसके बावजूद मादुरो को हथकड़ी में बाहर खींच लिया गया। मिसाइल नहीं, बल्कि घर के गद्दारों ने यह काम किया। अमेरिका ने जनरलों और नेताओं को डॉलर दिखाकर खरीद लिया। सेना और प्रशासन भीतर से ही बिक गए। किसी भी गोली या लड़ाई की जरूरत ही नहीं पड़ी। अंग्रेजों के भारत में नवाब सिराजुद्दौला के साथ भी यही तरीका इस्तेमाल हुआ था। फर्क सिर्फ 250 साल के बाद टेक्नोलॉजी का था। अखबार और टीवी चैनल्स बात करते रहे कि तेल का मामला है। हाँ, तेल जरूर अहम है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वेनेजुएला में ही है। लेकिन कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये डॉलर की हेजेमनी, वैश्विक शक्ति और सोने की लूट की कहानी है। वेनेजुएला में 161 टन सोना है, केंद्रीय बैंक में रखा हुआ है, और 10,000 टन सोना खदानों में है। जैसे ही अमेरिका की पसंदीदा सरकार वहां बैठाई जाएगी, ये सोना सीधे अमेरिका के पास आ जाएगा। और यही नहीं, वेनेजुएला में कोल्टन और लिथियम जैसे मिनरल्स भी हैं। वही मिनरल्स जो बैटरी और स्मार्टफोन के लिए जरूरी हैं। और इनसे एलन मस्क और अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपना फायदा निकाल लेंगी। इस कहानी का सबसे डरावना पहलू है साइबर अटैक। मादुरो की गिरफ्तारी से पहले वेनेजुएला का कम्युनिकेशन सिस्टम ठप कर दिया गया। रडार बंद, सेना से संपर्क ही टूट गया। यह दिखाता है कि अमेरिका अब सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं करता, बल्कि टेक्नोलॉजी से डिजिटल गुलामी थोप सकता है। अगर टेक्नोलॉजी और सिस्टम आपका नहीं है, तो आप अपने ही देश में गुलाम बन सकते हैं। यह नया तरीका नहीं है। अमेरिका हमेशा यही करता आया है। पहले आर्थिक रूप से मारो, विपक्ष और सेना को खरीदो, जनता को परेशान करो, और फिर लोकतंत्र बचाने का बहाना बनाकर कब्जा कर लो। 1989 में पनामा में भी यही हुआ था। इराक और लीबिया में भी यही कहानी दोहराई गई, और आज मादुरो पर भी यही प्लेबुक लागू हुई है। इस घटना ने दुनिया को यह साफ संदेश दिया है कि अगर आप कमजोर हैं, तो संसाधन और वोट होने के बावजूद भी कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। अमेरिका अपने पड़ोसियों को डराने में सक्षम है। कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, सभी पर इसका असर हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं केवल दिखावटी नजर आती हैं। शक्ति ही असल सत्य है। इस पूरी घटना से जो 3 बड़े सबक सामने आते हैं, उनमें सबसे पहला है गद्दारों से सावधान। बड़ी लड़ाई घर के भेदियों से ही हारी जाती है। दूसरा है आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अपनी करेंसी, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट और सुरक्षा प्रणाली मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण है शक्ति का महत्व समझना। कमजोर राष्ट्र को बेशर्मी से कुचल दिया जाएगा। वेनेजुएला की कहानी यह दिखाती है कि लोकतंत्र और इंसाफ तब तक नहीं बच सकता जब तक आप ताकतवर नहीं हैं। शक्ति, संसाधन और नियंत्रण, यही आज की दुनिया का असली कानून है। निकोलस मादुरो अच्छे हैं या बुरे, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा अमेरिका के उठाए कदम है। ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि टेक्नोलॉजी, आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्त रक्षा ही आपको गुलामी से बचा सकती है। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। आज दुनिया में वही कानून है, ताकतवर वही है जिनके पास संसाधन, शक्ति और नियंत्रण है। तो याद रखिए कि वेनेजुएला में घर जला है। अगर हवा ने अपना रुख बदला, तो अगला घर किसी का भी हो सकता है। तो ताकतवर बने, गद्दारों से सावधान रहें और दुनिया को समझें। ये जंगल है, यहाँ नियम सिर्फ दिखावा है।